अभी तक तो भागते थे, अब उसके नजदीक आ रहे हो क्या? अच्छो भानो वही मैया कोलगेट खवाई साले पिटीवा गिरार हो गए मारब टमाटर साले छुल दे। ओ भैया क्या है? भैया क्या है? एक साले का बाल उछाल लेगा। बाल क्या करोगे यार? भालू का बार बड़ा कीमती होता है। ये किस काम में आता है यार? कहा दीजिए के चुन्ना पकड़ा हो ना, ये के तबीज बना के पहरा दियो, जिंदगी में न चुन्ना पकड़। सच कहते हो? हाँ यार भैया, बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है यार भैया। ये तो ना उचाल ली ना। अच्छा किया है। हाँ, एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हमारे घर गए रहो? जी हाँ। कहो हमको तो नहीं मिले यार। आप नहीं मिले थे? हमें घर का करे गए रहो? अरे आपसे मिलने के लिए गया था यार। आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन? तो हमें दुल्हन तुमका देवो भाई। क्या रे? अरे नाश्ता पानी। हाँ नाश्ता दिया था। वो अगर जाए तो हमें दुल्हन तुरंत दिए थे। क्या? नाश्ता पानी, बैठे की व्यवस्था सब। हाँ नाश्ता दिया था, स्वागत पानी करा दिया। लेकिन कह रहे थे ना कि भैया जब से छोटा वाला लड़का हुआ है ना ननकवा, हाँ अबे जल्दी में भा है, तब से एक मर्द से मैं बहुत परेशान हूँ। कहो हमें मेहरारू का लड़का भा, हम रहे थे साथे, हमसे कबो नहीं बताए। साथे कहाँ रहते हो यार? मैंने सुना है कि रात भर तो तुम बाहर रहते हो, औरत तुम्हारी बिजी रहती है। रात भर बाहर रहे थे, लेकिन दिन में आए थे तो दिन में तो बता दिए कि हमें यह बीमारी है। रात में फोन लगाते हो तो बिजी बताता है। अरे वही बीमारी चल रही कहाँ गरीब यार, कौन बीमारी बताएंगे? भैया बतलाया था कि जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, तब से हमारी चुनना बहुत तेज लगता है। चुप चुप चुप, अब आगे ना बोलो यार, मैंने क्या कही यार, हमें मेहरारू की चुनना ना हो यार। फिर किसके? हमें वही छोटे लौंडे का चुनना पकड़ा थो। नहीं भैया, कह रहे थे कि हमारी बहुत तेज लगा हुआ है। हमारे लौंडे लड़का के नहीं है, उन्हीं के पकड़ रखा है। कौनो दवाई बताओ? हाँ यार, पूछ रही थी तो लोग बाग बतलाते थे तो उसको सुना था, उसी को मैंने बतलाया है। अच्छा दवाई बता दी? कौन दवाई या बताओ? ओ गोल गोल होता है, क्या बोलते हैं उसे? गोल 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 गुड़। गुड़ नहीं यार, बाजार में बहुत मिलता है। अंडा? हाँ जी हाँ, अंडा। काहे के अंडा? मुर्गी के और किस चीज? हाँ नहीं जाए बकथों का अंडा धका पियल भी करे, सारा दिन में 3 अंडा दिए। मैंने बतलाया था कि 2 अंडे ला लेना कच्चे। एक थाली में फोड़ लेना। थाली में? जी हाँ। तो थाली में फोड़ के क्या करिए? उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। फिर रुको रुको, ये बताओ, अंडा लाई है, एक थाली लाई है, और वही थाली में अंडा फोड़ के बैठ जाएंगे तो कपड़ा उतार के बैठिए कि ऐसे बैठे? बेवकूफ, अगर तुम्हारे बुखार होगा तो बगैर दवा खाए बुखार चला जाएगा। तो डॉक्टर साहब पहले जो बताया थी
कि उड़द के दाल न खाओ, चावल न खाओ। अरे मैंने बतलाया था कमरा बंद कर लेना, सारे कपड़े उतार कर उसी पर बैठ जाना। आओ का ठीक है, हमारा मेहरारू मुर्गी ठार गए, अंडा धई दियो, बका बक बच्चा फोरत रहा है, ये भालू का करें। अब ये बाल ले रखे हो ना, हाँ हाँ, इसकी ताबीज बनाकर एक अपने बच्चे को पहना देना, एक अपनी औरत को। एक को पहना दे। हमें क्या, और इसे उठाओ बाहर फेंक दो। बाहर न फेंका, फिर क्या करो? ले चले तो पावर हाउस के बगल एक भूंजब सारे। इसको हाँ, भूंज कर क्या करोगे? भूंजे के बाहर ले सब लाऊंगे भाई, दही के भरे थे इसी के लिए यार। अब्दुल्ला खानदान भाई मूड़ी गोड़ी लिएगा। उड़ाओ, अच्छा जो तुम्हारी इच्छा हो सो करना। चल साले, साले, आज साले मूड़ी गोड़ी तो यही ले ले, पचौनी को ले यार, मुर्गिया ले साले, आवाज दिया जा अपने मौसी का। और हाँ देवी जी नमस्ते। आप इस बियाबान जंगल में अकेली शिकार खेलने आई थी। शिकार खेलने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई थी, वो भी निहत्थे आई थी? नहीं गंती, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। अच्छा, धोखे से छीन लिया है। देवी जी अब आपकी जान बच गई है, और जंगली जानवरों की नज़र से बचकर आप इस बियाबान जंगल से निकल जाएं, और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। अरे बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जी हाँ। बोलो, क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप? बताओगे? और रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान, रहने आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, और इस बियाबान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? जी हाँ बाबूजी। सुनिए देवी जी। और देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा, देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा, और इसी जंगल में तेरे अमन है मेरा, इसी जंगल मैं लकड़ी हार लकड़ी का पैसा करूं, मैं लकड़ी हार लकड़ी का पैसा करूं, खानदानी है पैसा पुराना मेरा, खानदानी। हाँ देवी जी, ये जंगल ही हमारा घर है, और पैसे से मैं लकड़हारा हूँ, और नाम मेरा अरमान है। वाह, कितना प्यारा नाम, अरमान। जी हाँ, लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन। जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए, अरे चले जाना राजा, आपने
मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस वक्त ना आते तो ये रीछ मुझे जान से मार देता। इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब इनाम के रूप में आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? जी हाँ। बोलिए क्या देना चाहती हैं आप? अवश्य दूंगी और बहुत जल्दी दूंगी। बोलिए। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, मेरी सूरत पे? और कहा वो बुढ़ाऊ की सूरत पे। क्या दादा की सूरत में क्या है? देखा बटूरे बैठे। अरे कभी वो भी हमारी तुम्हारी तरह जवान रहे होंगे। अरे जब थे तब, लेकिन अब तो नहीं राजा। बात बोलो। बुढ़े समझ कर, हाँ? बुढ़े समझ कर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा देंगे। अब इससे ज्यादा जिन बढ़े। तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी। मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले आजा मोरे सैया हरी जवानी। सेजो पे आजा मोरे सैया हरी जवानी। प्यार की तुझी को दूंगी निशानी निशानी, ओ दिलदार कर ले प्यार। भौरा से आए जवान आग लगाऊं। भौरा से आए जवान आग लगाऊं। किस्मत का क्या ज्वाली पर जोर तुम्हार तुम्हार, ओ दिलदार कर ले प्यार। मान लो राजा। बाबू सोना जानू। सुमन जी, आपका सोचना ये गलत है। क्या? आपको देखकर लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती है। बड़े घर की प्यार नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपनी बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा, जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जाऊं सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा न लगे, हम दुनिया परेशान तो कहा था जब अच्छा 2-4 न दिन लगे। खाना नहीं मिलेगा ना तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन राजा मुझे खाना मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारा प्यार चाहिए बाबू, सच में राजा।
राजा लेकिन जो तुम चाहती हो ना हाँ, हम वो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। और कभी कभी तो मुझे भूखे भी सोना पड़ता है। अरे तो राजा मैं भी भूखे रह लूंगी। लेकिन मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। अगर एक भी कदम बढ़ाया ना तो देख रहे हो ना हाथ में अरमान, आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तुम्हारी नजरों के सामने ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा कि मुझे मारने जा रही है मेरी कुल्हाड़ी से। कोई अपने प्रेमी को मारेगा क्या दादा? मतलब अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो हमारी ही कुल्हाड़ी से अपनी जान दे दोगे? मर जाऊंगी राजा, मरने का बहुत बड़ा शौक है क्या? मर जाऊंगी। ए सुमन, अगर तुम मरोगी इस जगह पर ना हाँ। और तुम्हारी लाश इसी जगह पर फड़फड़ाएगी अच्छा तो अरमान बैठकर तुम्हारी लाश के पास नजारे देखेगा। और जब मर जाओगी तो घसीट कर किसी झाड़ी के पीछे कर दूंगा, कोई जंगली जानवर आएगा नोच कर खा जाएगा, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा। और मरने का बहुत बड़ा शौक है। अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर, रोने। ये धुम्मा भेड़ा तो हम मनावा देखा कि सुमन मरे हम छुट्टी पाई, दिसंबर तक छुट्टी नहीं ना, टेंशन चिन ले। और राजा अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना बाबू तो आज ये सुमन मर भी जाएगी बाबू। मर जाओ मेरे बाप। नंबर 1 ये रहा 2। इतनी जल्दी क्या, आराम से मरूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मरोगी नहीं, सिर्फ इसी तरह नाटक करती रहोगी। पानी चढ़ावा तो कहा। अच्छा हैं? लेकिन राजा एक चीज कहूंगी, क्या है? अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, चिराग लेकर ढूंढोगे तो मुझ जैसे लड़की पाओगे नहीं राजा, समझ लो। ए सुमन, जिसके नसीब में जो लिखा होता है अच्छा उसे कोई मेट नहीं सकता है। अगर हमारी नसीब में यह कहानी लिखी होगी ना कहानी? वो भी मुझे स्वीकार है। अच्छा एक हाथ की विकलांग होगी ना वो भी स्वीकार है। एक पैर नहीं होगा वो भी स्वीकार, लेकिन तुम मुझे नहीं स्वीकार। कहा तो काम गंधाई था कहा, मालूम नहीं, मेरा दिल ही नहीं आता तुम पर। लेकिन राजा मेरा दिल तो आ रहा तुम्हारे लिए, मान लो बाबू। मैं ए सोना कह दिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं करेजा नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा। नंबर 1 2 और नंबर 2 राजा मरते मरते एक पप्पी तो दे दे बाबू। मैं जानता हूँ कोई इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देता है। हाँ, बस खाली फंसाया जाता है। नहीं राजा मैं दिल से प्यार करती हूँ, सच में कह रही हूँ। मैं ऐसी वैसी जो भी लड़की करना है नहीं। करिए जल्दी, नहीं चलूँ मैं। अच्छा हाँ नंबर 1 और नंबर 2 लगता है दांत तुम्हारे बहुत पैन है। बाबू कुछ हुआ क्या? सुमन, आप हकीकत में अपनी जान देने जा अरे रही हैं। मर जाती राजा अगर न। हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप सच्ची मोहब्बत करती हैं कि झूठी। दिल से लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। लेकिन वादा कीजिए कैसा वादा? कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा, सच में। सच कह रही प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं क्योंकि हम जंगली हैं ना। ए सुमन, वादा है कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, न टूटेगा बंधन ये। राजा अब मैं जाना चाहती हूँ। बस हाँ बाबू। हो गया? क्या? आग लगाकर जाना चाहती? अरे ये आग अगले दिन भी बुझा लेना बाबू, अब तो प्यार हो गया है। इसलिए कि इस दुनिया में सिर्फ हम दो प्राणी हैं, मैं और मेरा भाई। अच्छा, इसलिए मैं अपने भैया की बात टालती नहीं हूँ, और मैंने वादा करके आई हूँ कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। मतलब सैया को छोड़कर भैया की याद आने लगी है? राजा ठीक है सुमन, अगर आप जाना चाहती हो तो जाइए, मुझे भी देर हो रही है क्योंकि अभी लकड़ियाँ काटना है। अच्छा, अगर लकड़ी नहीं काटूंगा और बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को भोजन नसीब नहीं होगा। लेकिन वादा कीजिए कि कब मुलाकात करोगी? अरे कब की बात छोड़ो राजा, सिर्फ रात पार होने दीजिए और सूची चौराहा मिलना राजा। चौराहे पर? हाँ बाबू। खुल्ला खुल्ला करोगे? अगर वहां नहीं मिलना तो बगहा मिलना। हाँ। ठीक है, नहरवा किनारे मिले ए सुमन। राजा। और जाना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, मेरी जाना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम, वाह अरमान, तुमने मेरा दिल लूट लिया अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, ये जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। सच्चाई और ईमानदारी का ये नतीजा मिला है मुझे। बिना कसूर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं।
मैं तो इस हाल में हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। हे भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं प्रभु। मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बड़े जोरों की प्यास लगी है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी ना मिला तो मेरा दम निकल जाएगा। चलो कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। एक अंधे का जीवन, एक अंधे का जीवन एक अंधे से बेहतर कोई समझेगा नहीं, क्योंकि एक अंधे के लिए दिन क्या रात क्या। आज वही सत्यजीत जिसके ऐसे दिन आ गए हैं, वक्त ने आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई प्रभु, जो इतनी बड़ी सजा मिली। आज ऐसे दिन आ गए हैं कि लोगों के आगे हाथ न फैलाऊं तो पापी पेट न भरे। खैर चलता हूं, कहीं पानी मिल जाए तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दूर के मुसाफिर,
काफी दिन गुजर गए। यूं ही चलते चलते ना तो मेरे प्रहलाद का कोई पता है, ना तो मेरे मुन्नी का कोई पता है। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। उन्हें हमारी याद भी नहीं आई। स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। दीवारे कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कहाँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा। दीवारे ये आवाज तो मेरी रूपा जैसी लग रही है। हाँ, हो ना हो, ये मेरी रूपा ही है। रूपा? स्वामी? हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी? हाँ रूपा। देखिए हमारे राम शरण भाई आ गए हैं, चाय वाले, साथ में हमारे भाई साहब बैठे हैं। इन लोगों को खाने पीने के लिए 20 रुपये दे रहे हैं। इन लोगों की स्थिति देखकर, इन लोगों की मजबूरी देखकर इन लोगों को खाने पीने के लिए 20 रुपये दे रहे हैं। गंगा माई उनका भंडार भरा। ये आपका क्या हो गया? रो मत। ये आपकी कैसी हालत हो गई स्वामी? संभालो अपने आप को, रो मत रूपा, रो मत। कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा होता है वो होके रहता है। रो मत रूपा, रो मत। ये देखो मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। हाँ रूपा, बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़ दी गई और मुझे राज्य से बेदखल करवा दिया गया। हाँ लेकिन रूपा, तुम्हारी कसम, ये तुम्हारा सत्यजीत बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा। और
आज देखो भगवान को मुझ पर दया आ गई और जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर उसने हमको तुमसे मिला दिया रूपा। हाँ रो मत, अरे बड़ी बातें करनी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है, बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, लेकिन रूपा उससे पहले एक काम करो, बड़े जोरों की प्यास लगी है रूपा, बड़ी देर से पानी के लिए भटक रहा हूं, जाओ कहीं पानी मिले तो पानी लेकर आओ ताकि मेरी प्यास बुझे। रूपा धर्म पत्नी कैती ना निभा दो धर्म पत्नी का धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय जान है जान वाली बचा लो प्रिय प्यास से जान है जाने वाली मेरी प्यास से जान है जाने वाली मेरी कि थोड़ा पानी तो ला कर पिला दो प्रिय थोड़ा पानी नहीं। देखिए आगे मुकेश मुकेश जोशी इन लोगों के लिए 20 रुपया खाने पीने के लिए दे रहे हैं। गंगा माँ इनका भंडार भरा रखे हमारे मुकेश। और जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया धर्म पत्नी का कैसे निभाऊं पिया धर्म पत्नी हाथ डाले मेरे का डाले गए हाथ डाले मेरे का डाले गए और भाग घर कैसे पाली मलाऊं मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। हे भगवान, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों ना उड़ गए? तुम्हारे दोनों हाथ काट डाले गए। पारे भगवान वाह हाय भगवान कैसी ये तेरी गति भगवान कैसी
मिले। अब तो बड़ा हो गया होगा हमारा राजू। यमुना पूछे कि स्वामी कहाँ लाल है। और यमुना पूछे कि स्वामी कहाँ लाल है। और उसकी सुध मुझको कहती बेहाल है। गोद से मेरे बच्चे को छीना गया। गोद से मेरे बच्चे को छीना गया। और जाने जिंदा है या मर गया लाल है। भगवान के लिए ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालो रूपा। बेटा है हमारा, प्रार्थना करो भगवान से कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। रो मत। मैं समझता हूं रूपा कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, लेकिन घबराओ नहीं। कहते हैं ना कि हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। भरोसा रखो उस परम पिता पर। देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा रूपा। ये हमारे परीक्षा की घड़ी है। हर परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र को देनी पड़ी थी, तो क्या उन्होंने सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया? नहीं, डटे रहे सच्चाई के मार्ग पर और अंततः जीत उन्हीं की हुई। और देख लेना रूपा, एक दिन जीत हमारी होगी। हाँ, घबराओ नहीं। अब तुम मिल गई हो, अब ये जीवन और आसान हो जाएगा रूपा। चलो, ले चलो मुझे। कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। हाँ, घबराओ नहीं। अरे पगली, वो जिसको दुख देता है ना, उसे दुख सहने की क्षमता भी देता है। हाँ, चलो, ले चलो मुझे। रूपा, रूपा, खामोश क्यों? देखो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। रूपा, रूपा, अरे तुम सुन रही हो ना? रूपा, अरे कहां चली गई तुम? रूपा, मेरे पास आओ रूपा। कहां चली गई मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे रूपा। भगवान के लिए मेरे पास आओ। कहां चली गई मुझे छोड़ के? रूपा, हम मर जाएंगे। मेरे पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। मेरे पास आओ रूपा। कहां चली गई मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ। भगवान के लिए मेरे पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। मुझे हेलो, ये आ गए रोहित तिवारी की पुरवा। राहुल भाई, ये राहुल भाई इस सीन का आपको देखते हुए 20 रुपए का इनाम। पालू, धन्यवाद, शुक्रिया।
हे भगवान, आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझे छोड़ कर चले गए। भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? आज मेरे प्राणनाथ एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मैं ऐसी अभागल पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान, भला के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले